तो भैया ध्यान से देख लीजिए, ये वही अल्लू मियां जिनके बारे में बीजेपी दफ्तर वालों ने ट्वीट किया था कि ये तो बकायदा भूमाफिया हैं, ये बकायदा जालसाजी करते हैं और बकायदा रंगदारी करते हैं। इनकी गिरफ्तारी भी हो गई और इनको जेल में भेज दिया गया। वैसे भैया जेल से छूट कर आए हैं, आज बकायदा सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब क्या बताएं, हमारा तो माथा पसीना छूट रहा है। वैसे भाई साहब की बकायदा ऐनक भी पहनते हैं, सिर पर बकायदा टोपी भी थी और सफेद दाढ़ी भी थी। वैसे आसपास कई और लोग बैठे थे। अब सुनिए जरा अल्लू मियां का बोले। अमेठी जिले का मामला भाई साहब वीरेंद्र तिवारी रिपोर्ट भेजे। सब जो कुछ है गलत है, ये सब हमारे ऊपर ज़बरदस्ती पॉलिटिकली लगाया गया है। हमने सन 1990 में अपनी पत्नी मेहरुन्निसा के नाम से सहकारी समिति ममता से प्लाट लिया था 31 साल पहले। उस पर उसको लोगों ने बार बार हमारी पहली रजिस्ट्री ही रीसेल करवाया और उसके बाद में उस पर कुछ भूमाफिया असली माजिन एंड वैभव श्रीवास्तव, ये लोग मंजू रावत जिसने लास्ट में उसको ख़रीदा था फ्रॉड करके, उनसे मिल करके उस पर निर्माण कर रहे थे। मैंने सिविल जज के यहाँ से उसका स्टे लिया और स्टे के बावजूद उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस से मिल करके, गोमती नगर विस्तार पुलिस से मिल करके बनाते रहे। मैं फरियाद करता रहा, मेरी किसी ने मैंने सबको रजिस्टर्ड लेटर यहाँ से लेकर के कमिश्नर के यहाँ सुनवाई हुई, उन्होंने डांटा, लेकिन नीचे की पुलिस जो है उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद में इन्होंने उल्टे हमारे सारे पेपर सोसाइटी से गायब करवा दिए, रजिस्ट्रार ऑफिस से पेपर इन्होंने गायब करवा दिए और उस पर ये फ्लैट बनाने जा रहे थे। उसी चक्कर में इन्होंने हमारे खिलाफ कुछ लोगों साजिश किया। कुछ इसमें अधिकारी इनसे फ्लैट पा रहे हैं, इनाम में पा रहे हैं, उनसे मिल करके इन्होंने हमारे खिलाफ वजीरगंज थाने में इतने बड़े सब गंभीर आरोप लगा के मुकदमे कायम किए। मैं नेशनल इंटीग्रेशन के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ। अपने ज़िले में अमेठी में डीएमएसपी और पूरी जनता के सामने हमेशा मैं एकता की बात करता हूँ, अखंडता की बात करता हूँ। मेरे ऊपर ये मेरे लिए बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद में इन्होंने मुझे उस दिन के लिए चुना। इन्होंने उसके बीच में जनवरी में 15 जनवरी इसी 21 में मंजू रावत से इन्होंने क्या नाम इनके माजिन और वैभव श्रीवास्तव ने फ्रॉड 420 करके एक बैनामा भी करवाया और उसमें ज़मीन दूसरी दिखाया जिसपे स्टैंप ड्यूटी वगैरह बचाने के लिए चोरी किया। इनके खिलाफ मुकदमा कायम, इनके ऊपर वो की है 420 उन्होंने किया, धोखा इन्होंने किया, हमारी ज़मीन के कागज़ इन्होंने गायब किए। लेकिन चूंकि कुछ अधिकारियों को इन्होंने फ्लैट देने का वादा किया है और फ्लैट देने की वजह से ये इनका नाम मैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब बताऊँगा, लेकिन इन्होंने इसकी वजह से मुझको अरेस्ट करवाया, मुझको ये बताया कि ये रंगदार हैं, मुझको भूमाफिया बताया, मुझको अपराधी बताया। मैं बहुत दुखी हूँ। और मैं 9 जुलाई 1976 में नेहरू गांधी परिवार के साथ हूँ। संजय गांधी की आमद के साथ से प्रियंका राहुल मेरे सामने बहुत छोटे थे। मैं राजू जी संजय गांधी के साथ मैंने काम किया है। मेरी इस निजी मामले को ले जा करके, चूंकि मैं उस दिन प्रतिज्ञा रैली में गया हुआ था, इस परिवार से जोड़ना उनके संस्कार के विरुद्ध है। अगर उनको कुछ मेरे साथ करते इन सच्चे लोगों को और इन देशभक्तों को जिन्होंने अपनी कुर्बानियां कर दी, उनको इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। तो सामने भाई साहब कई सारे मीडिया चैनल वालों का माइक रखा हुआ था, उसमें भाई साहब एबीएन न्यूज़ 24 का माइक भी चमचमा रहा था और बकायदा अपने बातें तो सुनी ली। अल्लू मियां भाई साहब अपनी सफाई दे दी है। अब भैया फिलहाल अमेठी के वीरेंद्र तिवारी की वीडियो जैसी लगी शेयर करना वीडियो जैसी भी लगे भैया शेयर करो, तत्काल चैनल को सब्सक्राइब करो। ठोकम ठोक।